ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, या फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहावतें तो हमने बहुत बार सुनी है। आइए जानते हैं ज्योतिष में मन का परेशान होना किस तरह से डिप्रेशन का कारण बन सकता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जिस व्यक्ति की भी कुंडली में चंद्रमा शनि, राहु, केतु से पीड़ित होते हैं, या तो शनि राहु चंद्रमा के साथ बैठे हों या दृष्टि दे रहे हों, ऐसी सिचुएशन में चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। या फिर चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में 6, 8, 12वें में मौजूद हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे मन यानी चंद्रमा पीड़ित स्थिति में आ जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलता है, वो सब हमारे मन की स्थिति ही है। साथ ही साथ हमारे को बुध भी हमारी जन्म पत्रिका में चेक करने हैं, और साथ में बृहस्पति भी। यदि चंद्र सूर्य की भी काफ़ी नज़दीक होते हैं, यानी जिन जातकों का जन्म अमावस्या के दिन होता है या 1-2 दिन आगे पीछे अमावस्या से होता है, वहाँ पर भी चंद्र पीड़ित हो सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में बुध भी अच्छी सिचुएशन में नहीं है और बृहस्पति भी पीड़ित है या नीच है या राहु केतु या शनि के साथ युद्ध है, तो ऐसी सिचुएशन में भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लग्नेश को भी हमें चेक करना, यानी हमारे लग्न के स्वामी को। यदि लग्न का स्वामी भी राहु केतु शनि से युद्ध हो या फिर नीच या कमज़ोर होकर हमारी कुंडली में बैठे हों, तब भी डिप्रेशन या मानसिक अवसाद जैसी परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। जीवन में अलग अलग समय पर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आना, टेंशन, एंग्जाइटी, और उन प्रॉब्लम्स का बाद में ख़त्म हो जाना और हमारा वापस से एक नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो करना, ये सब एक रूटीन्स हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा निराशावादी हो जाए, यानी उसका किसी भी चीज़ में मन ना लगे, वो अपने रिश्तों में कहीं पर भी सुकून ना महसूस करे और उसे ऐसे लगने लगे कि जैसे उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, ये सिचुएशन डिप्रेशन कहलाती है। यानी जब आप बिल्कुल ही हर तरह की आशा को त्याग चुके होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे कि आप अपने मन की बात कर सके या कोई आपको समझ सके। ये एक सीरियस सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में आपको मेडिकल हेल्प भी मदद कर सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम ज्योतिषीय फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका में अपने लग्नेश यानी लग्न लॉर्ड, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, इन ग्रहों को अवश्य चेक करें। यदि इन ग्रहों का कहीं से भी कनेक्शन शनि, राहु, केतु से हो रहा है, तो डिप्रेशन की सिचुएशन बनना ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये कब होगा? ये स्पेशली होगा जब आपकी दशा अंतर्दशाओं में इन प्लैनेट्स की मौजूदगी होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन अवश्य कराएं यदि आप भी डिप्रेशन की सिचुएशन से जा रहे हैं या फिर आपको मानसिक अवसाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसे में ज्योतिषीय उपाय आपकी मदद अवश्य कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, उनको ये बात तो पता ही है कि जो हमारी जन्म पत्रिका है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का लेखा जोखा है। और 3 तरह के कर्मों से भी आप परिचित होंगे: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। और इन्हीं कर्मों के चलते जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस हमें अपनी जन्म पत्रिका में मिलती हैं, उसी हिसाब से हमारा जीवन चलता है। और ये प्लैनेटरी पोजीशन जैसे कि चंद्रमा जब पीड़ित हैं, शनि के साथ बैठे हैं, दृष्ट हैं, राहु केतु का प्रभाव है, ये सिचुएशंस तभी ज़्यादा आती हैं जब आपकी दशा अंतर्दशा इन प्लैनेट से जुड़ी हुई हो। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चंद्रमा को दुरुस्त करना इस तरह की प्रॉब्लम से निकलने का सबसे अच्छा उपाय है। और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पानी का सेवन करिए ऑन अ डेली बेसिस। और चंद्रमा को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा
बहुत ही मददगार होती है। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। सोमवार को जल अभिषेक या फिर दूध से शिवलिंग को स्नान करा सकते हैं। चांदी का लॉकेट आप धारण कर सकते हैं, चांदी की चेन। और जितना हो सके आप अपनी माता और माता तुल्य महिलाओं से अपने संबंध अच्छे रखें। इससे भी चंद्रमा को बल मिलता है। साथ ही साथ जिन लोगों की भी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिसमें डिप्रेशन की तरफ वो व्यक्ति जा सकता है, ऐसे लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या पर ज़्यादा सावधान रहना होता है। यानी कि उनकी ये डिप्रेशन की सिचुएशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास। इसलिए यदि ऐसे जातक पूर्णिमा और अमावस्या पर व्रत रख सके तो भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ज्योतिष में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा दृष्टिकोण, यानी हमारा परसेप्शन ऑफ थिंग्स। माना कि चंद्रमा के पीड़ित होने पर व्यक्ति मानसिक अवसाद जैसी स्थितियों से गुजरता जरूर है, लेकिन इसको यदि आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन में जब व्यक्ति हर चीज से हार चुका होता है, इतना परेशान हो चुका होता है कि उसके लिए जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो ऐसे समय पर आपको आत्मचिंतन करना है, आपको अपने आप को खोजना है, यानी अध्यात्म का पथ चुनना है। अध्यात्म का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि आप अपना घर बाहर छोड़कर सन्यासी हो जाएं। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को समझना। तो इसलिए आपको अपना आंकलन स्वयं करना होगा। आपको वो चीजें पता करनी होंगी जो चीजें आपको आंतरिक सुकून देती हैं, चाहे वो कोई गेम्स हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हो, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, लोगों की मदद करना, या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करना, उनके दिखाए हुए पथ पर चलना। ये सब चीजें करके आप अपने जीवन का अर्थ ढूंढ सकते हैं। इसलिए कुंडली का कोई भी योग शुभ या अशुभ नहीं होता। वो योग आपके जीवन में किसी कारण से आता है। और यदि आप चंद्रमा के पीड़ित होने पर परेशान हो रहे हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप परेशान नहीं होंगे आप अपने जीवन का लक्ष्य नहीं खोजेंगे। तो यदि आपको जीवन का लक्ष्य खोजना है तो यही समय है। खाली दिमाग शैतान का घर है, ये तो हम हमेशा ही सुनते हैं और ये सत्य भी है। यानी यदि आप मानसिक अवसाद की स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको इस बात को तय करना है कि आपको बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना, और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर अपने आसपास रखें जिससे कि आप अपने मन की हर बात शेयर कर सकें। ऐसे लोगों का संग कीजिए जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। आजकल इंटरनेट पे इतने मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनकी बातों को सुनकर आपको अपने जीवन का अर्थ मिल सकता है। लेकिन ये प्रयास आपको स्वयं से करना ही होगा। लेकिन यदि सब प्रयास करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मेडिकल हेल्प आपकी मदद ज़रूर कर सकती है। यानी कई बार दिमाग में सेरोटोनिन लेवल इतना नीचे चला जाता है जिसकी वजह से हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे में आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की मदद ज़रूर लेनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है जो कि आपके लिए घातक भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसे समय पर ज़रूर किसी डॉक्टर का परामर्श अवश्य लीजिए। और जो ज्योतिषीय उपाय मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, जिन्हें आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। उनसे भी आपको मदद अवश्य मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मदद मिल सके। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।